जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा कंप्यूटर का क्लास थर्ड। और इसके पहले हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जो हमने अपलोड कर दिए थे। ठीक है, उसमें हमने आपके सेट 1 के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। सेट 1 जो 2021 में आपका पेपर हुआ था कंप्यूटर, तो उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन था ना, उसके हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। 2 वीडियो में पूरा लेक्चर कवर है और उसमें मैंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की है। एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और ये है हमारा सेट 2। इसमें हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करेंगे, फिर एक नया लेक्चर आएगा जिसमें सेट 2 के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एएसआई, एसआई, रेलवे, ग्रुप टी, पैट, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक ने एक सेल निकाली है जो कि 28 मई से स्टार्ट होने वाली है और ये 12 AM से 1 AM के बीच में रहेगी। यहाँ पर हर मिनट इनका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप सभी लोग देरी मत करिए, नीचे दी हुई लिंक से जाकर रजिस्टर कीजिए और हमारा कूपन कोड ऐसे ऐसा यूज़ करना मत भूलिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पर आपको 8000 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए मॉक देने को मिल जाते हैं। इनका इंटरफेस इतना लाजवाब है कि आपको वहाँ पर कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है और मल्टी लैंग्वेजेस में मॉक देने को मिल जाता है। आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में मॉक दे सकते हैं और आपके यहाँ पर रैंक किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हैं, ये सब दिख जाता है। तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को फाइनल टचअप दे सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। पहले मैं अपने बारे में परिचय देता हूँ आपको कि मेरा नाम है संदीप कुमार। मैं एज एएसआई वर्क कर रहा हूँ यूपी पुलिस में। मेरी क्वालिफिकेशन है बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इसके पहले मैंने 4 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे काम किया हुआ है। तो ये है मेरे बारे में परिचय। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? आप सॉफ्टवेयर को, इन सारे ऑप्शन को देखिए, इसको ए बी सी डी। ए में क्या कह रहा है? ए में कह रहा है ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या कहता है? पर्सन हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो पर्सन कंप्यूटर को ऑपरेट करता है उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं? नहीं, उसको तो कंप्यूटर ऑपरेटर बोलते हैं। ऑप्शन सी क्या बोलता है? पर्सन हु इज गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। मतलब कि कंप्यूटर से जिस पर्सन को फायदा हो रहा है, क्या उसको सॉफ्टवेयर बोलेंगे? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ प्रोग्राम दैट enables a हार्डवेयर टू रन। तो ये आपका सही आंसर है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है? हार्डवेयर को रन करने में मदद करता है। जिसको मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो आप ऐसे देखिए, आपने टीवी का रिमोट देखा है ना? टीवी का रिमोट, तो आप क्या करते हैं जब टीवी को मतलब पावर देते हैं ना, पावर देते हैं, तो वो टीवी में पावर तो चला जाता है, लेकिन उसको ऑन करने के लिए आपको रिमोट से कुछ इंस्ट्रक्शन पास करनी होती है। जब आप वो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, जैसे आप रिमोट को बटन दबाएंगे, तो बटन क्या होगा? एक इंस्ट्रक्शन पास करेगा और वो क्या करेगा कि वो टीवी को रन करेगा। टीवी को रन करेगा। तो ये इसमें क्या है, रिमोट में भी एक प्रोग्राम इन मतलब कोडेड किया गया, उसमें प्रोग्राम डाला गया जिससे कि वो क्या करता है, एक इंस्ट्रक्शन पास करता है जिससे कि आपकी टीवी रन हो जाती है। तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर का मतलब है कोई जैसे फिजिकल चीज़ आप मान लो कि नॉर्मली आप किसी चीज़ को हार्डवेयर बोल सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गई हार्डवेयर, जैसे आपकी कंप्यूटर हो गया हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? जो इंटरनल इंस्ट्रक्शन होती है, जो आप देख नहीं सकते, जो आप छू नहीं सकते, जिस जो केवल इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होती है। ठीक है। और हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो। राइट। आई थिंक आपको पहला क्वेश्चन कवर हुआ होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा आंसर, डी ऑप्शन। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ प्रोग्राम दैट enables अ हार्डवेयर टू रन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। इसके हाँ, कुछ और चीज़ें मैं आपकी इसके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर कई तरीके के होते हैं। जैसे कुछ होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो मतलब कि क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क आपके परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, ग्राफिक हो गया। तो ये सब होते हैं आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये आपके एप्लीकेशन हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो उन एप्लीकेशन को रन करने में मदद करते हैं। सपोज दैट ये आपके एप्लीकेशन हो गए, इनको रन करने के लिए कोई तो चीज़ चाहिए ना, जो आपकी इन एप्लीकेशन को रन करेगी। तो वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर क्या होते हैं? फ्रीवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, जो फ्री में अवेलेबल है यूजर्स के लिए, और वो अपने यूजर्स अपना डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो वो होते हैं फ्रीवेयर। अगला आ जाता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? वो जो आप जैसे ऑडियो वीडियो प्ले कर सकते हैं, ये सब गाने सुन सकते हैं ना, तो ये सब होता है मल्टीमीडिया। वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर तो आप जानते हैं ना, वेब ब्राउजर जैसे आपका बहुत सारे वेब ब्राउजर है ना, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो ये सारे ना वेब ब्राउज़र हैं जिसमें आप ना यूज़र ना चीज़ों को सर्च कर सकता है। यूज़र वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। राइट। और शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर दैट इज इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ फ्री और एट अ लो कॉस्ट। मतलब जैसे कि शुरुआत में जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर कोई कंपनी द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे नहीं होता कि 4 दिन का ट्रायल पीरियड है, जब कोई आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ना, तो 4 दिन का ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आपकी कॉस्टिंग लगेगी। तो वो होते हैं शेयरवेयर।
आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। तो इसमें से हो सकता है नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप इस हिसाब से आंसर दे सकते हैं, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द डिवाइसेज सच एज प्लॉटर, प्रोजेक्टर एंड प्रिंटर आर, मतलब ये किसका उदाहरण है? इसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया है, प्रोसेसिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग का डिवाइस का मतलब होता है जो आपकी चीज़ों को प्रोसेस करता है। जैसे आपका आप कह सकते हो मदरबोर्ड हो गए, ठीक है, मदर बोर्ड हो गया, ठीक है, और आपका हो गया माइक्रो प्रोसेसर हो गया, जो कंप्यूटर में लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिससे कि सारी इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपने कोई इंस्ट्रक्शन पास की तो उसको इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, वो उसको उसकी जगह पर भेजेगा। जैसे आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन में मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, तो वो क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन पास करेगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देगा। जैसे आपने बोला 2+2 सम करना है, तो वो फिर 2+2 को सम करेगा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से, और वहाँ पर जाकर सम करेगा, तो वो होती है प्रोसेसिंग, ठीक है। कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या होता है? कैलकुलेटिंग का मतलब जैसे आपकी कोई कैलकुलेशन के रिलेटेड होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस मान लो जो आपकी, जैसे मान लो कि इनपुट्स, जैसे कंप्यूटर से जो प्रोसेस डेटा होता है ना, प्रोसेस्ड डेटा होता है, वो बाहर जाता है, राइट, आउट होता है, राइट। जैसे आपने देखा होगा स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, और आपके प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये सब चीज़ें आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइसेस जिससे कि आप इनपुट लेते हैं कंप्यूटर पे, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या है? प्रोजेक्टर, प्लॉटर एंड प्रिंटर आर आउटपुट डिवाइस। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी सही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं राइट साइड में इमेज लगाइए कि इनपुट डिवाइस क्या क्या है। कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप ये परफॉर्म करो, ये करो। स्कैनर से क्या होता है, आप स्कैन करते हैं, फिर वो प्रोसेस होने के लिए डेटा जाता है, फिर आप उस डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या करना चाहते हैं, तो वो प्रोसेस करने के लिए होता है। आउटपुट डिवाइस जैसे आप मॉनिटर में, आप अपने डिस्प्ले में आप चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। प्रिंटर में आपका कोई कमांड देते हैं जिससे कि आपका प्रिंट आ जाता है। स्पीकर से आपका साउंड आता है, हेडफोन से भी आपका साउंड आता है, प्रोजेक्टर से आप क्या करते हैं, उस चीज़ को लार्जली फॉर्म में आप देख सकते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट करा सकते हैं, तो उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। नॉर्मली आपने देखा हो होम थिएटर वगैरह में यूज होता है। स्टोरेज में आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव आ जाता है, मेमोरी कार्ड आ जाता है, हार्ड डिस्क आ जाता है, फ्लॉपी ड्राइव डिस्क आ जाता है, एक्सटर्नल डिस्क आ जाता है। तो ये सारी आपकी, मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, राइट। तो आई थिंक दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट वेब बेस्ड मेल, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी है? जो माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा वो कौन सी, इसमें पूछ रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? याहू होगा, हॉटमेल होगा, जीमेल होगा, रेडिट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हॉटमेल, राइट। इसका आंसर होगा हॉटमेल। याहू तो आप जानते हैं याहू वालों का है, ठीक है। जीमेल आप जानते हैं गूगल वालों का है, ठीक है। और हॉटमेल आपका इसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड में मैंने इमेज लगाई हुई है, हॉटमेल, outlook.com, राइट, MSN, देख रहे हैं ना MSN। तो ये सब भी आपको एक बार नज़र में बैठा लेने, ताकि अगली बार कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इससे आंसर दे सकते हो, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन। अब ये देखिए, क्वेश्चन आप अगर सही से अगर एनालाइज कर पा रहे होंगे तो इसमें आपको एक चीज़ मिल रही है कि जो क्वेश्चन सेट 1 पे आए थे ना, बस थोड़ा सा चेंजेस है, क्वेश्चन में बस थोड़ी सी चेंजेस किए हुए हैं, और सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही लग रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है, कि उसमें किसी और चीज़ का पूछा गया, इसमें किसी और चीज़ का पूछा गया, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो सेम है, मेन टॉपिक है वो सेम ही है। जैसे यहाँ पर मैं पिछली बार में आया था, प्रोसेस को क्या मतलब प्रोसेस का पूछा था पिछली बार में, ठीक है। और इसमें बोला है सर्कल के लिए पूछा है, राइट। तो इसमें बोला है कि फ्लो चार्ट में एक वृत्त क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, वृत्त क्या दर्शाता है? आपका सर्कल एक कनेक्टर को दर्शाता है। बाकी मैंने देखिए इमेज लगाई हुई। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस को ये देखिए, आयताकार जो है ना, ये रेक्टेंगल, तो प्रोसेस को दर्शाता है। प्रोसेस ये हो गया, राइट। अब आपका आ जाता है कनेक्टर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्कल आपका कनेक्टर का हो गया, राइट। टर्मिनेटर के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, टर्मिनेटर को आप यूज कर सकते हैं स्टार्ट और एंड का मतलब भी टर्मिनेट ही होता है, राइट। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से क्लियर होगा। बाकी भी चीज़ें आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जैसे ये चीज़ें शॉर्ट है ना, लूप ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले ये इंपॉर्टेंट है, मर्ज इंपॉर्टेंट है, डिले इंपॉर्टेंट है ना, इनपुट आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत डिसीजन इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद रखना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इसको ना एक बार याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 क्या बोलता है? HDMI स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, बी हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, सी क्या बोलता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, और डी क्या बोलता है? हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सी, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, राइट। ये देखिए हाई HDMI।
हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, राइट। तो ऐसे याद रखिए, बाकी ऑप्शन सी इसका सही है। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और भी इसके साथ अटैच करके लेके आया हूँ। ये देखिए, कुछ और भी डिफरेंट जो HDMI होता है, वो HDMI पोर्ट होता है ना, तो यहाँ पर मैं और भी अलग अलग तरीके के पोर्ट के नेम लेके आया हूँ, जो हो सकता है अगली बार आ जाए। आपके सीरियल पोर्ट हो गया। ये सीरियल पोर्ट क्या करता है, आप पोर्ट डेट यूजेज द सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है। मतलब 1 बिट एट अ टाइम, एक बिट को एक बार में ही ट्रांसफर करता है। सीरियल का मतलब क्या होता है, जब एक चीज़ ट्रांसफर होगी तभी दूसरी चीज़ उसके आगे जाएगी, राइट। जब तक वो आगे वाली चीज़ ट्रांसफर नहीं होगी तब तक नहीं होगा, ठीक है। और पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल मतलब दो चीज़ें एक साथ चल सकती है ना, तो ये होता है पैरेलल पोर्ट। जैसे देखिए, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, राइट, मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे इसके प्रिंटर पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर यूज टू कनेक्ट डिवाइस लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स और प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये पैरेलल पोर्ट। यूएसबी तो आप जानते हैं आजकल नॉर्मली यूज़ हो रहा है, यूएसबी, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, सेल फोन, कैमरा एंड लैपटॉप, इन सब में जो यूएसबी पोर्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। टीबीआई क्या होता है, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। इसमें क्या होता है, अ पोर्ट दैट ट्रांसफर्स अनकम्प्रेस्ड डिजिटल वीडियो डेटा, ठीक है। ये मतलब वीडियो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। इसको क्या करना होता है, डीबीआई कनेक्ट साथ वीडियो, कोई वीडियो चल रहा है ना, उसको डिस्प्ले मतलब कोई मॉनिटर वगैरह में शो करना है, तो फिर आप इसका डीबीआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। हो सकता है फुल फॉर्म आ जाए आपकी। HDMI मैंने अभी आपको बताया, HDMI पोर्ट क्या होता है, जो आपको यहाँ पर कनेक्ट, ये मतलब सिंपल सी बात है कि आपको डेट ट्रांसफर हाई डेफिनेशन वीडियो फ्रॉम अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड टू मॉनिटर। ये वीडियो ट्रांसफर करने के लिए हाई डेफिनेशन वीडियो ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है HDMI पोर्ट, ठीक है। ईथरनेट पोर्ट तो आप जानते हैं, ईथरनेट का जो आपके लैन वगैरह कनेक्शन होते हैं वहाँ पर इंटरनेट के लिए यूज़ होते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप इन सबको पढ़ लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। PS2 आपको जानते हैं, PS2 इंपोर्टेड है, जो आपके माउस एंड कीबोर्ड के लिए आप यूज़ होते थे। ये राउंड टाइप के होते थे, पहले आपने देखा होगा, CPU पीछे लगे होते थे। बीजीए पोर्ट वीडियोग्राफिकर, या इसको 15 पिन याद कर लीजिए, इसकी बीजे की 15 पिन की होती है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स वीडियो अडेप्टर टू अ मॉनिटर, कंप्यूटर वीडियो अडेप्टर टू अ मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए काम आता है, राइट। तो हो गया, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है कि जब किसी अन्य फाइलें खुली हो तो डेस्कटॉप प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। मतलब बहुत सारी फाइलें खुली हैं, तो आपको सीधे डेस्कटॉप प्रदर्शित करना है, मतलब डेस्कटॉप शो करना है, तो वहाँ पर आपकी शॉर्टकट की क्या होगी जब अदर फाइल आपके ओपन हो। तो इसके ऑप्शन देखिए, विंडोज W, विंडो D, विंडो A, विंडोज C, राइट। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन है विंडो D, जिसको विंडो D आपका सही आंसर है। और इसके अलावा भी आपकी सही काफ़ी सारे मैंने दिए हुए हैं, तो आप इनको एक बार कर सकते हैं याद। जैसे विंडो E को विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए होता है, I सेटिंग के लिए, L स्विच यूजर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। कंट्रोल विंडो +F फाइल इन सर्च। तो इस तरीके से आप सबको एक बार पढ़ देख लीजिए नज़र में, ठीक है। ये सारे मैंने लगा के दिया हुआ है आपको, तो एक बार आप इनको देख लेंगे ना, तो आपको और मतलब एक बार आप इसको ना गो थ्रू हो जाइए दिमाग से, तो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और कंप्यूटर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप इनको। चलिए फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि व्हाट डज EIS स्टैंड्स फॉर इन IT मैनेजमेंट। IT मैनेजमेंट में EIS का मतलब क्या है। और EIS डिफरेंट जगह पर डिफरेंट यूज़ होता है, पर तो इसने क्या बोल दिया IT, तो IT में केवल एक ही जगह इसका नाम आएगा, राइट, जो होगा, क्योंकि अगर ये आप इन्वायरमेंट में भी EIS में यूज़ होता है, इन्वायरमेंट समथिंग कुछ होता है, तो इसलिए इसने IT मैनेजमेंट लिख के रखा है, राइट। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, EIS मतलब एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके अलावा भी मैं एक दो फुल फॉर्म और आपको बता देता हूँ, ये आप याद करिए। जैसे EIS में दो तरीके की चीज़ें होती है, एक EIS होता है, एक DSS होता है, ठीक है। तो EIS क्या करता है, ये क्या करता है, एक मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम है जो फैसिलिटेट करता है, जो सीनियर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है ये EIS, राइट। इसका मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो ये एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो सीनियर मोस्ट आपका, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर मोस्ट जो आपके मैनेजर होते हैं ना, उनके लिए डिसीजन के लिए ये EIS का जो सॉफ्टवेयर है ना वो यूज़ होता है, राइट। और DSS क्या होता है, DS इज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज होती है ना, वो DSS के थ्रू होती है। EIS का मतलब क्या होता है कि एक एग्जीक्यूटिव लेवल का, DSS का मतलब होता है कि एक बिजनेस पूरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लिए यूज होता है, राइट। तो ये क्या होता है, ये आपका लार्ज एरिया कवर करता है। और ये मतलब क्या कहता है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे मैनेजर हो सकते हैं ना, M1 M2, तो ये इनके लिए यूज़ होता है, लेकिन ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टैंड्स फॉर
एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन कहता है कि वीडियो डाउनलोड करते समय प्रदर्शित होने वाली छवि को निर्दिष्ट करने के लिए वीडियो टैग में निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? इसका सिंपल सा मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी एक वीडियो होती है ना, आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब में, तो वीडियो प्ले होने से पहले वो एक आपको डिस्प्ले में कुछ दिखता है, राइट? जब आप वीडियो या तो डाउनलोड कर रहे होंगे या तो प्ले करने से पहले आपका जो स्क्रीन दिखती है उस वीडियो की, डिस्प्ले करने के लिए वीडियो टैग में निम्न में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है, राइट? तो इसमें आपको ऑप्शन देना है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है, तो जब तक आपने पढ़ा नहीं होगा तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। पोस्टर यूज़ करते हैं, स्प्लैश यूज़ करते हैं, आइकन यूज़ करते हैं या अल्ट इमेज यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पोस्टर। पोस्टर आप नॉर्मली इसको याद कर सकते हैं कि पोस्टर होता है, जो पोस्टर आप लगाते हैं ना, होर्डिंग वगैरह आपने देखा होगा, तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। बाकी मैं इसका पोस्टर का मतलब बता देता हूँ। ये देखिए, एट्रीब्यूट यूज्ड इन HTML5 वीडियो टैग दैट डिफाइन द इमेज दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अ वीडियो बिफोर इट स्टार्ट्स प्लेइंग। वीडियो को प्ले होने से पहले, जब आप वीडियो प्ले करते हैं ना, तो वीडियो प्ले होने से पहले ना, जो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी ना, वो उस इमेज को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर आपके पोस्टर का यूज़ होता है। ठीक है, अन्य पोस्टर का यूज़ करते हैं तभी वो जो इमेज है वो डिस्प्ले होती है, राइट? बाकी स्प्लैश आइकन और अल्ट इमेज क्या होता है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। स्प्लैश स्क्रीन जो इनिशियल स्क्रीन होती है जब आप कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को पहली बार टर्न ऑन करते हैं, राइट? जब पहली बार आप कंप्यूटर को या कोई डिवाइस हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, उसको टर्न ऑन करते हैं ना, तब जो डिस्प्ले शो होती है ना, उसको स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, स्प्लैश क्या करता है, राइट? आइकन क्या होता है? आइकन आपने देखा होगा ना, जब आप फोल्डर वगैरह या कोई फोल्डर वगैरह बना देते हैं, वहाँ पर आप कोई आइकन रख देते हैं ना, वहाँ की उससे क्या होता है कि आपको देखने में आसानी होती है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ मिल सकती है, यहाँ पर कौन सी चीज़ मिल सकती है। क्योंकि आइकन क्या करता है, आपके जो प्रोसेस होती है ना, वो आपको थोड़ा सा सोचने और समझने की प्रोसेस को ईजी बना देता है ना, तो उसको आइकन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर फोल्डर या फाइल को जब आप कोई इमेज दे देते हैं, जैसे कि ये आइकन बना दिया आपने, कुछ आइकन दे दिया कि यहाँ पर ये वाली फाइल रखी हुई, सिक्योरिटी टाइप का कोई आइकन बना दिया, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर सिक्योर फाइल रखी हुई है। ठीक है, और अल्ट इमेज क्या होता है? अल्ट इमेज क्या करता है? इट द अल्ट एट्रीब्यूट प्रोवाइड अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन फॉर एन इमेज फॉर इफ अ यूजर फॉर सम रीजन कैन नॉट व्यू इट। मतलब कि अगर यूज़र को उस इमेज के बारे में, सपोज दैट कि एक डिस्प्ले है आपको दिख रही है, और अगर कोई यूज़र को वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उसके जगह वो अल्टरनेट चीज़ क्या दिखाएगा? मतलब कोई चीज़ दिखाएगा, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू टू व्यू, राइट? टू व्यू और सी। तो इसका मतलब है कोई अल्टरनेट चीज़ वहाँ पर लिख देता है कि जो कि आप उस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं हो, या आपको किस वजह से इंटरनेट स्लो है इसलिए नहीं दिख पा रहा है। तो क्या होता है कि जब जैसे आपके पोस्टर है ना, पोस्टर अगर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब जहाँ पर आपका पोस्टर का एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है ना, और अगर आपको वो डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, जो वीडियो में जो डिस्प्ले दिखना चाहिए, अगर आपको वो नहीं दिख रहा है, तो उसके अलावा आपको फिर जो वहाँ पर चीज़ें दिखेंगी कि आपको किसकी वजह से नहीं दिख रहा है या फिर आपका क्या इशू है, तो फिर वो वहाँ पर अल्टरनेट एट्रीब्यूट आ जाता है। ठीक है, अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एन एरर इन द SRC एट्रीब्यूट, राइट? तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है? 9वां क्वेश्चन कहता है कि इज अ वीडियो कोलैबोरेशन टूल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन करनी है, तो फिर वो कौन सा टूल है जिससे आप कर सकते हो? जैसे आप हो, ठीक है, और आप करना चाहते हो रियल टाइम कनेक्ट बात, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? ठीक है, इन सब में से वैसे तो अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, व्हाट्सएप ऑप्शन है, ठीक है, सब ऑप्शन है, फेसबुक ऑप्शन है, ठीक है, इसके अलावा भी इंस्टाग्राम ऑप्शन है, राइट? पर यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं दिया गया ना, इसलिए आप इसमें से केवल आप वही आंसर बताएंगे जो आपको दिया गया है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर होगा जूम। ठीक है, बाकी चीज़ें क्या है? बाकी एनीडेस्क क्या है, डॉकर क्या है, VMware क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपको डॉकर बताता हूँ। डॉकर क्या करता है? ये मतलब ये एक टेक्निकल उसमें है कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कोडिंग वगैरह करते हैं ना लोग, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप जो प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है ना, उसको डॉकर में आप रन करेंगे, और रन करने के बाद अपनी टेस्टिंग करेंगे, तो वो होता है डॉकर। ठीक है, तो डॉकर में क्या होता है कि आपने जैसे कोई कोड आपने बनाया, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने कोई कोड बनाया, तो उसको टेस्ट करना है कि वो सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक टेस्टर होगा, जैसे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, इसने कोड बना दिया, ठीक है, अब यहाँ पर एक टेस्टर है, तो ये टेस्टर के पास ये भेजेगा कोड, राइट? अब टेस्टर इसको क्या करेगा, ये डॉकर पे रन करेगा, वो कोड डॉकर पे कोड को रन करेगा, और फिर उसके बाद ये टेस्टिंग करेगा, राइट? तो ये डॉकर इसलिए यूज़ होता है।
बाकी एनिडेक्स तो आप जानते हो ना कि ये कंप्यूटर यहाँ पर, ये कंप्यूटर यहाँ पर है। आपको रियल टाइम पे इसको क्या करना है कि आप सपोज दैट C1 का कुछ खराब हो गया, कुछ इशू आ गया, तो आप यहाँ पर इसका कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो, पूरा कंट्रोल ले सकते हो और फिर इसकी समस्या का समाधान कर सकते हो, राइट। और इसके बाद VMware क्या होता है? VMware का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर VMware सॉफ्टवेयर अलाउज टू वर्चुअल कंप्यूटर ऑन योर फिजिकल कंप्यूटर। एक सपोज दैट आपके पास एक कंप्यूटर है ना, उसमें आपकी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर देगा। सपोज दैट आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे जैसे विंडोज़ आप चलाते हैं, उसके अलावा आप चाहते हैं कि लिनक्स भी आप चला लें या आप इसके अलावा कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहें, तो फिर आपको VMware का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप वो अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो और फिर आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो एक ये वर्चुअल मशीन होता है, रियल टाइम नहीं होता, वर्चुअल होता है, जिसमें आप वर्चुअली कोई चीज़ क्रिएट कर देते हो और उसको फिर अपना चीज़ों को उसके थ्रू एक्सेस कर पाते हो, राइट। तो ये हो गया वर्चुअल VMware। क्लियर हुआ होगा। अब 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन कहता है कि विच फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज टू ऑटोमेट द डेटा एंटर इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? आंसर बताइए अब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेटा आपने एंटर किया ना, उसको एक डिफाइंड सीक्वेंस में ऑटोमेट करने के लिए कोई, जैसे आपने कोई डेटा, सिंपल से मैं आपको समझा दूं कि जैसे आपने कोई 2 चीज़ें आपने एंटर कर ली, आप चाहते हो कि तीसरी चीज़ भी उसी वे में आप की आए। जैसे आपने 2 की पहले से कोई फॉर्मेटिंग करके रखी है, कोई आपने ऑलरेडी उसमें कुछ चीज़ें सेट करके रखी हैं, तो आप चाहते हैं कि जैसे सपोज दैट आपकी ये पहली चीज़ हो गई, ये दूसरी चीज़ हो गई, ठीक है। आप चाहते हैं कि तीसरी चीज़ भी इसी वे में आ जाए, आपकी जो तीसरी चीज़ आप एंटर करें ना, वो भी इन 2 के वे में आ जाए, तो फिर आपको बोलते हैं उसको ऑटोमेट करना डिफाइंड सीक्वेंस में, राइट। तो फिर इसका आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? स्टाइल हो सकता है, ऑटोफिल हो सकता है, इंटेंडिंग हो सकता है, लाइन। तो इसका आंसर है ऑटोफिल, राइट। इसका आंसर है ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या करता है? सपोज दैट आपने एक इंस्ट्रक्शन I1 दिया और I2 आपने टाइप कर दिया, अब I3 आप लिखना चाहते हैं और ये भी इसी के फॉर्म में आनी चाहिए, तो फिर वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटेंडिंग, अलाइनमेंट, स्टाइल्स क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इंटेंडिंग क्या होता है? इंटेंडिंग स्टाइल, पहले मैं स्टाइल्स बताता हूँ आपको। स्टाइल्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप कोई चीज़ लिखी, आपने अपना नाम लिखिए, मान लो राम आप किसी का नाम है, अब इसको वो डिफरेंट स्टाइल करना चाहता है, कलर चेंज करना चाहता है, ठीक है, इसमें फॉन्ट चेंज करना चाहता है, राइट, इसमें कुछ और भी चीज़ें मतलब 3D टाइप को बनाना चाहता है, तो यहाँ पर ये स्टाइल का यूज़ होता है। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट में आप जैसे जानते हैं ना कि अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट, जब आपकी चीज़ यहाँ पर बीच में हो जाती है, फिर आप उसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, तो वो लेफ्ट में पहुँच जाता है जो भी डेटा आपने इंटर किया। राइट अलाइनमेंट करते हैं तो राइट में पहुँच जाता है, बॉटम करते हैं तो वो नीचे पहुँच जाता है, टॉप करते हैं तो ऊपर पहुँच जाता है और मिडिल करते हैं तो बीच में आ जाता है, राइट। तो ये आपका अलाइनमेंट हो गया। इंटेंडिंग क्या करता है? सपोज दैट देखो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि जैसे आपने 2 ये एक कॉलम ये है C1, एक कॉलम ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस सॉरी, ठीक है। अब मान लो आप ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा A B C D, ठीक है। अब चाहते हैं कि आप जो अगला, जैसे मान लो कि आप लिखना चाहें, आपने यहाँ आपने लिखा राम, ठीक है। अब आप इस राम को आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये राम इधर ना आके थोड़ा इधर खिसक जाए, ठीक है, मतलब ये A के सामने आ जाए, और आपने इसमें इस तरीके से लिख दिया कि आप इसके सामने A के सामने आ जाए, तब वहाँ पर आप इंटेंड यूज़ करेंगे। देखो अगर आप नॉर्मली बॉटम यूज़ करेंगे या सेंटर यूज़ करेंगे तो वो सेंटर में आ जाएगा, राइट। और अगर आप बॉटम यूज़ करेंगे तो वो नीचे पहुँच जाएगा। अगर मैं इसको आप रियल टाइम में बताऊँ तो आप चलिए मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, इंटेंडिंग का मतलब क्या होता है। तो अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आपने ये ऊपर वाली लाइन है रोल नंबर नेम एग्ज़ाम, और यहाँ पर आपने एंटर कर दिया नाम राम श्याम राधा, ये SI जो एग्जाम किस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, SI CGL। तो अभी मैं आपको अगर बताऊँ तो जैसे आपको थोड़ा यहाँ पर स्पेस देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं अलाइनमेंट बताता हूँ आपको सबसे पहले कि अलाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब देखिए ये होते हैं अलाइनमेंट आपके, यहाँ पर आपको दिख रहा है अलाइन लेफ्ट सेंटर। तो अगर मैं लेफ्ट कर देता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर पे आ जाएंगे, देखिए आए। अगर मैं इसको मिड में कर देता हूँ तो ये देखिए मिडिल में आ जाएंगे, ठीक। ये होता है अलाइनमेंट, राइट। अब सपोज दैट इसको मैं करना चाहूँ राम श्याम, और इसको मैं लाइन बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं राइट पर साइड पे करना चाहता हूँ, बिल्कुल लाइन राइट कर दिया, ठीक। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर अनुज कुमार लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि अनुज है ना वो इस सी के सामने आ जाए, मतलब सीरियल के जैसे सामने आ जाए, तो उसके लिए आप इंटेंटिंग का यूज़ करते हैं। इंटेंटिंग देखिए डिक्रीज इंटेंट लेफ्ट साइड पे देखिए यहाँ पर, और इंक्रीज इंटेंट, जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज करता हूँ इंक्रीज हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, देखिए बढ़ रहा है। अब मैं इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ, देखिए आ गया, वो सी के सामने आ गया, राइट। तो इस तरीके से मैं इसको सेट करने के लिए यूज़ होता है इंटेंट, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये है अलाइनमेंट, ये सब चीज़ें हो गई आपको क्लियर, ठीक है। तो
यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपके कमेंट्स और जो भी आपके सजेशन हो, आप इस वीडियो के देखने के बाद आप इसमें शेयर कर सकते हैं। जो भी आपको लगे कि यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, यहाँ पर थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है, तो एक बार आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना कि आप क्या चाहते हो, और मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ता जाऊँगा, ठीक है? और इसके अलावा आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जितना हो सकता है मैं उतना आपको कंटेंट शेयर करने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और अपने सजेशन शेयर कीजिए, ठीक है? तो फिर जय हिंद।